बात कही, आपने अंडरलाइन करने वाली बात कही है मिश्रा जी। ये क्या जिम्मेदारियों का ट्रांसफर हो रहा है जरीन, ये क्या जिम्मेदारियों का ट्रांसफर हो रहा है, और इसी ट्रांसफर की वजह से, पॉलिसी के फेलियर की वजह से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सा खड़ा हो गया है पूरे भारतवर्ष में। जरीन जी। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे देश में जो महामारी के दौरान, मैं बोल लूं? जी बोलिए। महामारी के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न हुई, आम नागरिकों के लिए जो समस्याएं उत्पन्न हुई, तो उसमें उनके अधिकार, जो उनके मौलिक अधिकार है, इनका हनन ना होने पाए, इस वजह से आज सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो है कुछ ऐसे फैसले जो हैं वो सामने आए, जो सच में आज का दिन ऐतिहासिक माना जाएगा। मैं 3 जो अहम फैसले उस पर बात करना चाहूंगी। एक कहा गया जो EMI है, तो जो लॉकडाउन के दौरान, ड्यूरिंग लॉकडाउन जो EMI थी, तो उस पे ब्याज पर जो ब्याज लग रहा है, तो ये देखिए, ये जो वित्त मंत्रालय है और जो RBI है, तो मैं मानती हूँ कि ब्याज पे ब्याज जो होता है वो कहीं ना कहीं इसकी जो एक तरीके से लाभ पहुंचाता है, ये RBI को भी और वित्त मंत्रालय को भी। लेकिन जब 3 महीने तक लोगों के कामकाज ठप रहे, जब लोगों के 3 महीने तक कामकाज ठप रहे, तो कहां से वो EMI देने पाएंगे, कहां से वो ब्याज पे ब्याज देने पाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा एक फैसला आज आया है कि उन्होंने जो है केंद्र सरकार से ये सवाल करा है कि ब्याज पे ब्याज अगर लगाया जा रहा है तो एक आम नागरिक कैसे देने पाएगा। दूसरी चीज कि ड्यूरिंग लॉकडाउन जिन लोगों ने जो एयरलाइंस में टिकट बुक कराए थे, तो उनका या तो कैशबैक करा जाए या तो क्रेडिट सेल का जो पीरियड है वो बढ़ाया जाए कि वो जब भी चाहें तो वो अपनी लॉकडाउन के बाद वो जब भी चाहें तो वो अपनी जो है वो फ्लाइट को बुक करा सकें। इस जो क्रेडिट सेल है, इसका जो पीरियड है, जो टाइम पीरियड है, इसको बढ़ाया जाए। अच्छा, तीसरे मैं मुद्दे पर आऊंगी। जो वेतन की बात आई है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको कह दिया है कि 50% मेरे ख्याल से कहा गया है कि जो है आप इसमें वेतन दीजिए। लेकिन मैं एक बात मुझे बहुत अचंभे में डाल गई कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हरी झंडी दिखा दी कि ये आपस में तय कर लिया जाए। जो सरकारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो कारखाने हैं, ये आपस में बैठ करके, और ये वित्त ये जो केंद्र सरकार है, ये आपस में जो है 50 दिन के अंदर ये तय करके दें। तो कहीं ना कहीं देखिए एक सोचने वाली राजेंद्र जी बात है कि जो मजदूर जो तमिलनाडु का था बिहार वापस चला गया है, वो कैसे आकर के अपने इस वेतन की बात करेगा। और ये एम्प्लॉयर को और सरकार को तय करना है कि भाई आप आपस में एक पैनलिस्ट हमारे साथ और तय कर लेना चाहिए सरकार को, मजदूर कहां से वापस आएगा। बिल्कुल ठीक बात है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। चेयरमैन है हमारे साथ, फिलिक्स हॉस्पिटल।